ज़माने भर के गमों से निजात मिलती है। ज़माने भर के गमों से निजात मिलती है। दरे नबी से दिलों को हयात मिलती है। दरे नबी से दिलों को हयात मिलती है। तलाश हक है तो कुर्ब नबी में आ जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तलाश हक है तो कुर्ब नबी में आ जाओ। यही वो जीना है जिससे वो जात मिलती है। यही मेरी तकरीर का उन्वान है। तलाश हक है तो कुर्ब नबी में आ जाओ। यही वो जीना है जिससे वो जात मिलती है। खुदा से उनके वसीले से मांग आए खालिद। वाह खालिद महमूद खालिद, अल्लाह ताला आपको उम्र खिजरी अता फरमाए कि आप प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की इसी तरह मदह सराई करते रहें और मुझ जैसे सनाख्वां पढ़ते रहें। खुदा से उनके वसीले से मांग ऐ खालिद। इसी वसीले से कुल कायनात मिलती है। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो बताता है ईमान इन्हें, मगर मेरा ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम। कुरान मजीद फुरकान हमीद की 5वें सिपारे सूरह निसा की आयत नंबर 64 और 65 की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपने उन्वान ज़ीन हक ज़ात मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तहत इन आयात तय्यबात की रोशनी में गुफ्तगू करूंगा। ईमान अफरोज गुफ्तगू होगी, आपका ईमान ताज़ा होगा और इंशाअल्लाह जनाब खालिद महमूद खालिद साहब के इस शेर की कुरान और हदीस की रोशनी में तशरीह व तौज़ीह होगी, जिससे आपका ईमान ताज़ा होगा। तलाश हक है तो कुर्ब नबी में आ जाओ। यही वो जीना है जिससे वो जात मिलती है। और इसके बाद वाला जो शेर है उसका ताल्लुक भी इसी से है। खुदा से मांगो तो उनके वसीले से मांगो ए खालिद। खुदा से मांगो तो उनके वसीले से मांगो ए खालिद। खुदा से उनके वसीले से मांग ए खालिद। इसी वसीले से कुल कायनात मिलती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा आइए कुरान पाक से पूछते हैं कि जनाब खालिद साहब ने जो अकीदा हमें दिया है, अपनी अकीदत का जो इजहार फरमाया है, ये निरी अकीदत है या यही सच्चा अकीदा है? आयात तय्यबात का पहले तर्जमा समात फरमाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह। और नहीं भेजा हमने किसी भी रसूल को
मगर इसलिए कि अल्लाह के इज़्न से उनकी इताअत की जाए, उनकी फरमाबरदारी की जाए, उनका हुक्म माना जाए। वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों में से जब वो अपनी जानों पर उनमें से कोई जुल्म करें तो प्यारे आपकी बारगाह में हाजिरी दें। फस्तगफिरुल्लाह, ए महबूब आपकी बारगाह में हाजिरी देकर अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करें। वस्तगफर लहुमुर रसूल, और मेरा रसूल भी उनके लिए मग़फ़िरत तलब फरमाए। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो अलबत्ता जरूर अल्लाह ताला को पाएंगे तौबा कबूल करने वाला, रहम फरमाने वाला। आगे इरशाद होता है, फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम, ए महबूब तेरे रब की कसम, ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक के आपस के मामलात में तुम्हें हाकिम ना माने। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा, फिर वो अपने दिलों में, अपनी जानों में, नफ्सों में कोई रुकावट ना पाए उससे जो आप फैसला फरमा दें, और उसे दिलो जान से तस्लीम भी कर लें। जब तक ये नहीं करेंगे ये मोमिन नहीं हो सकते। ये है इन आयात तय्यबात का तर्जमा मुख्तसर से खुलासे के साथ। इस आयत करीमा का पहला जुज़, पहली आयत का पहला जुज़, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। अब एक एक जुज़ पर अगर गुफ्तगू की जाए ना, कम अज कम मैं अपने कम इल्म की बात कर रहा हूं, शान मुस्तफ़ा की इंतहा की बात नहीं कर रहा। अगर इस आयत करीमा के पहले जुज पर, सिर्फ एक आयत के भी पहले जुज पर गुफ्तगू की जाए तो ये आपकी रात कम पड़ जाएगी। सुभान अल्लाह। मगर मैं बिल इख्तिसार चंद बातें, मोटी मोटी बातें अर्ज करूंगा और इंशाअल्लाह खुलासे के तौर पर तशरीह व तफसीर अर्ज करूंगा। पहले जुज़ में फरमाया कि वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने कोई भी रसूल भेजा है तो इसलिए भेजा है कि अल्लाह के इज़्न से उसका हुक्म माना जाए। दुनिया में 1,24,000 कम व बेश अंबिया व मुरसलीन आते रहे और दुनिया को रोशन फरमाते रहे। अल्लाह ताला ने फैसला फरमा दिया कि हमने जिस रसूल को भी भेजा है उसके भेजने के साथ इंसानों पर यह चीज भी लाजिम कर दी है, यह शर्त रख दी है कि अगर मोमिन बनना है, अगर तौहीदी बनना है, अगर अल्लाह की तौहीद पर, रबूबियत पर, समदियत पर, वहदानियत पर ईमान रखना है, अगर अल्लाह ताला का बंदा बनना है, अगर अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, अगर अल्लाह ताला की बारगाह तक रसाई हासिल करनी है, अगर जन्नत का हकदार बनना है तो मेरे इस रसूल की इताअत करो, इस रसूल का हुक्म मानो। और याद रखो, हुक्म जिसका माना जाता है ना अल्लाह के इज़्न से, दुनियावी किसी लालच में नहीं, तमा में नहीं,
अल्लाह की रजा की खातिर जिसका हुक्म माना जाता है वो फुल पावर मुख्तार होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इशारा ये दिया जा रहा है कि ऐ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत सुन लो, ऐ हजरत शीश अलैहिस्सलाम की उम्मत सुन लो, ऐ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत शुहैब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब व इसहाक व इस्माइल अलैहिमुस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ऐ अंबिया मुरसलीन की उम्मतों सुन लो, जिस नबी की उम्मत में हो हमने उस नबी को मुकम्मल मुख्तार बनाकर भेजा है, तुम्हारा हाकिम बनाकर भेजा है, दुनिया का सुल्तान बनाकर भेजा है, हुकूमत देकर भेजा है। मेरा तुम जैसा एक बशर बनाकर नहीं भेजा है, सिर्फ नाम का रसूल बनाकर नहीं भेजा है, सिर्फ तुम्हें जारी वज़ो नसीहत के लिए नहीं भेजा है, बल्कि उसे हाकिम बनाकर भेजा है, मुख्तार बनाकर भेजा है, तुम्हारे खुले छुपे हर राज का बाइख्तियार बनाकर भेजा है, तुम्हारा हाकिम बनाकर भेजा है, मौला आका बनाकर भेजा है। इन्हें इसी तरह मानकर, शान वाला मालिक मानकर, मुख्तार और हाकिम मान, जिसने उसकी हुकूमत मानी, जिसने उसका हुक्म माना, जिसने उसकी इताअत की, वो अल्लाह वाला बन गया, वो तौहीदी बन गया यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसने उससे मुंह मोड़ा वो इब्लीस मरदूद शैतान बना। तौहीद पर ईमान का दावा काबिल कबूल हुआ। फरमाया फख्रुज मिन्हा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन, निकल जा मरदूद मेरी बारगाह से, तू रांदा दरगाह है और क़यामत तक तुझ पर लानत।